आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी तो है पर लोगों की जानकारी बहुत कम है। क्यूरियोसिटी इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ मठ है गोरखनाथ पीठ। और अ, उसके बारे में बहुत दुराग्रह भी फैलाने की कोशिश की लेफ्टिस्ट ने, इस्लामिस्ट ने। अ, जो सारा नैरेटिव योगी जी के खिलाफ किया उसमें गोरखनाथ पीठ को भी घसीट लिया था। और दूसरी ओर है जो लोग जानते हैं पर इसके बारे में बहुत बोला नहीं गया, इसके बारे में उसका इतिहास, उसका ओरिजिन, किन हालातों में ये मठ इस्टेब्लिश हुआ था, क्या उसका इतिहास रहा, इस पर बात करने के लिए दो ज्ञाता लोग हैं। एक तो जाने माने हमारे मित्र सुशील पंडित जी। वेलकम सुशील जी। नमस्कार मधु जी। और दूसरे हैं डॉक्टर विजय सिंह। विजय सॉरी, विक्रम सिंह। माफी विक्रम चाहती हूँ, नमस्कार। डॉक्टर विक्रम सिंह। और डॉक्टर विक्रम सिंह की खासियत यह है कि इन्होंने दीक्षा वहीं से ली है। तो यू कैन कॉल हिम इन सम वेज एन इनसाइडर, नॉट एन इनसाइडर इन द सेंस कि वो कोई मठ का हिस्सा नहीं है, परंतु वहां के दीक्षित हैं और उसका इतिहास जानते हैं। और इसलिए जो हमें ये खबर देंगे ये टिपिकल हिस्टोरियन वाली नहीं होगी, परंतु जो जो व्यक्ति उन मान्यताओं से जुड़ा भी हुआ है और उसका इतिहास जानता है, उस रूप में डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, आपसे मैं शुरू करूंगी। आप योगी जी को थोड़ा बहुत जानते हैं और गोरखनाथ का भी पीठ का भी इतिहास शायद आप कुछ एक हाल के वर्षों में तो जरूर आपने उसका थोड़ा अध्ययन किया ही होगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि योगी जी को क्या हम टिपिकल ठेठ प्रोडक्ट ऑफ गोरखनाथ पीठ मान सकते हैं, कि ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिक्स में जो आ जाता है वो फिर अपनी जो धार्मिक परंपरा है उससे थोड़ा कट के एक नया रूप ले लेता है। कईयों ने तो इसका बहुत दुरुपयोग भी किया, जैसे स्वामी अग्निवेश का उदाहरण आता है, भगवा पहन के उन्होंने भगवा की मिट्टी पलीत कर दी और आर्य समाज की रही सही जो इज्जत थी वो भी उन्होंने उसकी दुर्गति कर दी, क्योंकि बिल्कुल he became a puppet in the hands of मिशनरी माफिया, कन्वर्जन माफिया। और एंटी हिंदू नैरेटिव को उन्होंने भगवा पहन के बखूबी चलाया और खूब भुनाया। तो ऐसे भी भगवाधारी रहे हैं और कुछ एक ऐसे भी भगवाधारी हम देखते हैं भगवा पहन के, पर असली उनकी केवल पॉलिटिक्स में आस्था होती है। जो हिंदू धार्मिक मान्यताएं हैं, सिविलाइजेशनल कंसर्न्स हैं, उसके साथ बहुत कम जुड़ाव होता है। आपका क्या अनुभव है और क्या आकलन है योगी आदित्यनाथ को लेके और उनकी गुरु परंपरा को लेके? मधु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इस चर्चा में आमंत्रित किया। और दूसरा, मेरी ओर से एक छोटी सी शिकायत कि आपने ये शुरू में ही ये कैसी तुलना कर डाली। हाँ, माफी। कहाँ सही योगी। बात है, कौवा और हंस, कौवा भी नहीं, गिद्ध, जी गिद्ध जी। और हंस। मैंने आपको प्रोवोक करने के लिए की थी, नहीं तो क्योंकि भगवा का दुरुपयोग जितना स्वामी अग्निवेश ने किया और उससे जितना मेरा खून खौला है, शायद मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी उसको एक्सप्रेशन देने का, तो आज मिल गया। माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा ये हमारा सौभाग्य है कि बृहत्तर हिंदू समाज ने वो असलियत जल्दी देख ली और इस कारण जिन स्वामी का आपने नाम लिया, अब वो दिवंगत हो गए हैं, उन्हें याद करना भी कोई आवश्यक नहीं है, उनके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन उनकी मान्यता एक हिंदू संत के रूप में, एक हिंदू समाज के पथ निर्देशक के रूप में, नेतृत्व के रूप में, उनके प्रति श्रद्धा आस्था कभी वैसी जगी नहीं।
जो रही सही थी वो उन्होंने अपने कामों से और अपने कथनों से ऑलमोस्ट पूरी तरह समाप्त ही कर दी थी। तो उनका चरित्र आखिर तक आते आते जिस तरह उजागर हुआ, और मुझे तो याद पड़ता है कि जब अन्ना आंदोलन को कांग्रेस सरकार बदनाम करना चाह रही थी, तोड़ना चाह रही थी, तो उसका एक हिस्सा बने ये सज्जन स्वामी जी। और उस समय कपिल सिब्बल के साथ फोन पर उनकी एक बातचीत एक मीडिया माइक ने पकड़ ली, जिसके बारे में फिर उन्होंने सरासर झूठ बोल करके कहा कि मैं तो वो कपिल महाराज कोई हरिद्वार में है उनसे बात कर रहा था, और फिर झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले गए। तो खैर, उनका चरित्र वो समझें, वो भुगतें अपने कर्म। ये जो परंपरा है जिसके आज चमकते सूर्य के रूप में हमारे सामने योगी आदित्यनाथ जी एक उदाहरण के रूप में सामने हैं, ये एक बड़ी अनूठी और पुरानी परंपरा है। और योगी जी अगर सन्यासी होते हुए, योगी होते हुए राजनीति में आए हैं, तो वो अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हुए, एक शिष्य धर्म का पालन करते हुए आए हैं। इससे पूर्व उनके गुरु महंत श्री अवैधनाथ जी राजनीति में आए, और यह भी कोई अप्रासंगिक या अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि वो भी अपनी एक सन्यासी धर्म का निर्वाह कर रहे थे। जिन परिस्थितियों में यह मठ, यह पीठ हिंदू समाज की रक्षा के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए, उसकी अपनी आध्यात्मिक आस्थाओं के पुनर्जन्म के लिए, उसकी पुनः प्रतिष्ठा के लिए रत रहे हैं सदियों से, उसी परंपरा के निर्वाह में उनका राजनीति में प्रवेश हुआ है। स्वयं योगी जी अपने मुंह से कई बार कह चुके हैं कि क्या एक सन्यासी का नागरिक धर्म नहीं है, एक सन्यासी का राष्ट्र धर्म नहीं है, एक सन्यासी की अपने समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है। उन्हीं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए वह एक मठ का भी संचालन कर रहे हैं और राजनीति में भी वह दिशा दे रहे हैं हमको। ये हमारा सौभाग्य है कि आज के इस युग में हमारे पास एक राजनीतिक नेतृत्व के रूप में ऐसा व्यक्तित्व उपलब्ध है जिस पर आप 2 पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते, किसी अनैतिक काम का आरोप नहीं लगा सकते, किसी व्यक्तिगत कमजोरी का आरोप नहीं लगा सकते। आज की राजनीति में ऐसे व्यक्ति मिलना, ऐसे विलक्षण, ऐसे में उनका अपनी आध्यात्मिक और मठ की आवश्यकताओं और उत्तरदायित्वों को निभाते हुए एक और उत्तरदायित्व लेना न केवल सराहनीय है बल्कि हम लोगों का सौभाग्य है। तो वो किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते राजनीति में नहीं आए हैं, वे अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हुए इस उत्तरदायित्व को संभाले हुए हैं। और मेरी तो कामना यही है कि उन्हें सफलता मिले और मठ के जो आदर्श हैं, हिंदू समाज की उत्थान के जो उनके लक्ष्य हैं, उसकी रक्षा का जो उनका समर्पण, निष्ठा और संकल्प है, वह राजनीति में रहते हुए अपने चरम को प्राप्त करे, सफलता को प्राप्त करे। रही बात इस मठ की, इसकी एक बहुत प्राचीन परंपरा है। मैं चाहूंगा कि स्वयं डॉक्टर विक्रम सिंह उस परंपरा के विषय में कुछ और बोलें, लेकिन उनके परिचय के स्वरूप मधु जी आप ये जरूर बताएं कि वे अपनी वृत्ति से एक बहुत बड़े चिकित्सक हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, मुझसे कोई त्रुटि ना हो जाए तो स्वयं बताएं अपने विषय में कि आप अपने निजी जीवन में, अपने व्यावसायिक जीवन में क्या कर रहे हैं। मैं निजी जीवन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में एचओडी हूँ और उसी इंस्टीट्यूट में मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हूँ। और मेरा एमबीबीएस और एमडी मैंने बीएचयू से किया था। और आपने सेवाएं विभिन्न राज्यों में दी हैं। आप राजस्थान में सेवारत रहे, आप गुजरात में भी शायद रहे कई वर्षों तक। सेवाओं में मैं उत्तराखंड में रहा, और उत्तराखंड में जब मैं था तभी मैं अपने गुरु जो नाथ संप्रदाय के थे उनके संपर्क में आया, और जो नाथ संप्रदाय के बारे में मेरी नॉलेज बढ़ी वो उत्तराखंड में हुई। उसके बाद से फिर मैं वहां से एम्स जोधपुर में लगभग 4 साल तक रहा, और एम्स जोधपुर में रहने के बाद मैं आज से अराउंड 3.5 years बैक जो है लखनऊ में वापस अपने शहर में आया। अच्छा, तो अब ये बताइए, आपने कहा आपने दीक्षा ली है, तो किस प्रकार से आपका जुड़ा हुआ, क्या दीक्षा थी, और नाथ संप्रदाय का इतिहास क्या है, कब ये हुआ? हाँ, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूं, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में ये बोल दिया कि मैं गोरखनाथ पीठ से, गोरखपुर की पीठ से दीक्षित हूं, तो वो करेक्ट नहीं है। नाथ संप्रदाय एक वृहद संप्रदाय है जहां पे इसके भारत में सैकड़ों पीठ हैं और हजारों की संख्या में सन्यासी हैं। उन्हीं में से एक सन्यासी श्री चेतननाथ जी थे जो कि उत्तराखंड में थे, और उत्तराखंड में एक स्थान है रुद्रप्रयाग के पास श्रीनगर, वहां पे उनका स्थान है। उनके संपर्क में 2010 में आया, और लगभग 3 साल के इंटरेक्शन, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन के बाद मैं उनके से दीक्षा ग्रहण किया, और उसके बाद मैं नाथ संप्रदाय के बारे में और जाना। रही बात नाथ संप्रदाय का इतिहास क्या है, हम लोग नाथ संप्रदाय के बारे में क्यूरियोसिटी आज हम लोग की इस वजह से हुई कि श्री आदित्यनाथ जी जो हैं वो सीएम बने, लेकिन इसका इतिहास जो है बहुत प्राचीन है। और कहा जाता है कि इसके जो प्रथम गुरु थे वो आदिनाथ जी थे, जो कि शिव भगवान थे। और आदिनाथ जी से योग की शिक्षा जो है मछेंद्र नाथ जी में आई, और मछेंद्र नाथ जी के जो शिष्य थे वो गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी के विषय में ये मैं कहना चाहूंगा कि उनका जन्म जो है वो किसी माता पिता से नहीं हुआ था। जैसा कि जूइश हिस्ट्री में कहते हैं कि जो ईश्वर होते हैं वो ऐसा जूइश का मानना है, वो पुरुष मतलब शरीर से नहीं उत्पन्न होते हैं। तो गोरखनाथ जी का नाम भी इस प्रकार पड़ा कि मछेंद्र नाथ जी एक बार भिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं गांव में जा रहे थे। कहा जाता है कि गोदावरी के तट पे जा रहे थे, और वहां पे एक विधवा थी, उनको जब भिक्षा दी तो उन्होंने पूछा, बेटा आप थोड़े दुखी लगते हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने उनको अभिमंत्रित प्रसाद दिया और कहा कि इसको आपको खा लेने से पुत्र होगा। लेकिन उस विधवा ने सोचा कि अगर मेरा पुत्र होगा तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए उसने खाया नहीं। और उसने ऐसी मान्यता है कि उसको अपने घर के पीछे जो है गोबर में रख दिया। और 12 साल बाद फिर जब मछेंद्र नाथ जी वहां से गुजरे तो उन्होंने पूछा कि वो जो आपका पुत्र है वो कहाँ है, कैसा है? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो मैंने तो लोक लज्जा के डर से वो प्रसाद नहीं ग्रहण किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे स्थान बताओ, वो तो अभिमंत्रित प्रसाद था, वो तो खराब नहीं होगा। तो जब वहां पे गए तो तब वहां पे वो एक छोटा बालक था, और इसीलिए गोरखनाथ जी का नाम जो है, क्योंकि गोबर पे था इसलिए गोरक्ष पड़ा। और उसके बाद मछेंद्र नाथ जी उनको अपने साथ ले गए, और गोरखनाथ में सबसे प्रोमिनेंट जो हुए वो गोरखनाथ जी हुए। और ऐसा कहा जाता है कि हिमाचल में गोरखनाथ जी जब धीमे धीमे वो बड़े हुए तो ज्वाला देवी के पास गए थे, और वहां पे हिमाचल में उन्होंने भिक्षा उनसे मांगना चाहा, लेकिन वो वामपंथ के थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो भोजन नहीं कर सकता हूँ वामपंथ के मठ में। उसके बाद वो वहां से गोरखपुर में आए, और वहां पे उन्होंने खिचड़ी भिक्षा में ग्रहण किया। तो गोरखपुर का जो पीठ है वो गोरखनाथ जी हिमाचल प्रदेश से आए गोरखपुर में, और वहां पे तपस्या की। उसके बाद से ये पीठ जो है स्थापित है, वहां पे उनकी चरण पादुकाओं का पूजा होती है। और उसके बाद जो मोस्ट प्रोमिनेंट, उसके बाद से ये अनवरत जो है हजारों वर्षों से चलता रहा। आप मोस्ट प्रोमिनेंट जो लोग हुए पिछले 4 दशकों में, वो गंभीर नाथ जी हुए। गंभीर नाथ जी के शिष्य बने दिग्विजय नाथ जी, दिग्विजय नाथ जी के शिष्य हुए अवैध नाथ जी, और अवैध नाथ जी के शिष्य हुए आदित्यनाथ जी। और नाथ संप्रदाय में
जी। साल में इसकी स्थापना हुई? कुछ वो इतिहास का कहाँ से शुरू होता है? और देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नाथ संप्रदाय या गोरखनाथ जी किस समय में रहे हैं और किस समय स्थापित हुआ, क्योंकि गोरखनाथ जी का जो वर्णन है वो दत्तात्रेय जी के साथ आता है जो कि सतयुग में थे। गोरखनाथ जी का वर्णन जो है गुरु ग्रंथ साहब में आता है। गोरखनाथ जी का वर्णन जो है कबीर पंथ में आता है। गोरखनाथ जी का वर्णन ज्ञानेश्वर की उस रचनाओं में आता है। तो समय काल जो है निर्धारित कर पाना ये कठिन है, इसको नहीं निर्धारित किया जा सकता है। मधु जी, मैं गोरखनाथ जी के जो गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ जी, उनका काल यह 10वीं शताब्दी माना जाता है। आज से 1000 वर्ष से ज्यादा समय हो गया। और ये एक बहुत सुखद संयोग है कि आचार्य अभिनव गुप्त ने, जो कश्मीर के अनन्य विद्वान आचार्य रहे, पिछली 1 सहस्त्राब्दी में भारत में जन्मे शायद सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, और उनसे 1 सहस्त्राब्दी पहले आदि शंकर हुए, तो उन्हीं के समकक्ष लोग रखते हैं आचार्य अभिनव गुप्त को। अपनी मेधा, अपनी विद्वता और अपनी सृजनात्मकता, उन्होंने जितने भी ग्रंथ शास्त्र लिखे, टीकाएं लिखी उसमें, तो उनका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है तंत्रालोक। उस तंत्रालोक में आचार्य मछेंद्र नाथ जी का वर्णन है एक नाथ योगी के रूप में। और ऐसा माना जाता है कि मछेंद्र नाथ जी कामरूप में, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट है, प्रागज्योतिष है, कामाख्या का क्षेत्र है जिसे हम असम कहते हैं आज, तो मछेंद्र नाथ जी वहां उनका प्रादुर्भाव हुआ, वहां हुए। और उन्होंने शैववत और हठ योग के ऊपर टेक्स्ट लिखे, और 1000 वर्ष पूर्व से उन्होंने अपनी साधना और अपनी विद्वता का परिचय देना शुरू किया। और उस समय जब संचार माध्यमों का अभाव था, लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकते थे, तो 950 ईस्वी में पैदा हुए आचार्य अभिनव गुप्त, यानी उनके प्रादुर्भाव के कुछ दशकों बाद ही, अपने सबसे अनन्य रचना तंत्रालोक में आचार्य मत्स्येंद्र नाथ जी का बहुत श्रद्धा के साथ, आदर के साथ वर्णन करते हैं। उस संदर्भ में जिसमें शैव मत और योग के ऊपर बहुत आग्रह किया गया है। तंत्रालोक हमारी तांत्रिक प्रैक्टिसेस का, शैव मत का, कश्मीर शैव मत विशेषकर का एक आधार ग्रंथ है। और शाक्त संप्रदायों की जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं, जो समानांतर चलती हैं वैदिक जो ज्ञान परंपरा है उसके, हम वेदों को निगम कहते हैं, और निगमों के समानांतर जो ज्ञान परंपरा चलती है उन्हें आगम कहते हैं। तो आगमिक ज्ञान परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण विद्वान आचार्य अभिनव गुप्त अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ तंत्रालोक में आचार्य मत्स्येंद्र नाथ का वर्णन करते हैं एक सिद्ध के रूप में। और उन्हें बौद्ध भी मानते हैं। ये बौद्ध परंपरा और शैव परंपरा दोनों के आराध्य हैं। और बौद्धों में तो उन्हें अवलोकितेश्वर कहा गया है, यानी वो बोधिसत्व का अवतार हैं। बोधिसत्व वो जो कि समस्त बौद्ध करुणा के जितने भी अवधारणाएं हैं उनको अपने भीतर, अपने व्यक्तित्व में लिए हुए हों। एक तरह से बुद्ध का रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, ऐसे बोधिसत्व मत्स्येंद्र नाथ बौद्धों में माने जाते हैं। तो जो हमारी साझा परंपरा है, हिंदू शैव परंपरा है,
शाक्त परंपरा है, बौद्ध परंपरा है, तांत्रिक परंपरा है, उन सब परंपराओं में आचार्य मत्स्येंद्रनाथ जो गोरखनाथ जी के गुरु हुए उनका वर्णन मिलता है। तो आप देखिए कि इस पीठ का और नाथ परंपरा की जड़ कितनी पीछे जाती है और कितनी महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये कौन आप में से बताएगा कि नाथ संप्रदाय की जो शैव ट्रेडिशन है, ये इसमें क्या विशिष्टताएं हैं? विक्रम सिंह जी, आप बताएंगे क्या विशिष्टताएं? देखिए जैसा भी सर सुशील जी बोल रहे थे कि गोरखनाथ जी का क्या कंट्रीब्यूशन है मछेंद्र नाथ जी के टाइम में, और वाम और शाक्त जो है तंत्र वो ज्यादा प्रोमिनेंट था, और तंत्र जो है वो धीमे धीमे एक डिफरेंट फॉर्म ले लिया युग से। मछेंद्र गुरु गोरखनाथ जी ने तंत्र को और शाक्त को और शैव को, इन तीनों को समाहित किया और एक शैव और सात्विक योग पद्धति आरंभ की। अब आपका जो प्रश्न है कि शैव पद्धति में दो मेजर ग्रुप होते हैं, नाथ और नागा, और भी होते हैं लेकिन ये दो प्रोमिनेंट हैं। तो नाथ जो है बाकी शैव से कैसा भिन्न है? तो जो भी सन्यासी होते हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि अपनी चेतना, जिसको कि माइक्रो कॉन्शियसनेस कहा जाए, वो मैक्रो कॉन्शियसनेस में, माने आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना, और जिसके लिए आदमी जो है वो एकांतवासी होके वो अपना साधना, ध्यान, धारण और समाधि की स्थिति में जाए। परंतु जो गोरखनाथ जी ने कहा उसमें एक वर्ड समरसता आती है। समरसता ये सामाजिक समरसता नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता तो हो गई योगी के लिए, परंतु यह है कि बाह्य और आंतरिक समरसता स्थापित किया जाए। आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप एकांत में तो अध्ययन और अभ्यास तो करिए ही, परंतु आपके बाह्य वातावरण में क्या हो रहा है उसको भी आप ऐसा अपने योग अभ्यास में करिए कि आपका बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण में उनमें सामंजस्य स्थापित हो जाए। जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं दूं कि एक बीज होता है, बीज में ही जो है सारा वृक्ष आ जाता है, उसकी शाखाएं आ जाती हैं, उसके फल आ जाते हैं। तो वृक्ष देखने में तो उसके बड़े डिफरेंट फॉर्म्स हैं, रूप हैं, लेकिन वो फाइनली अपने में एक वो बीज के फॉर्म में था। इसी प्रकार से इस पद्धति में यह है कि हमारा बाह्य और आंतरिक दोनों में एक ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें कि हम लोग या जो भी उसका साधक है वो अपने उद्देश्यों को भी प्राप्त कर सके, लेकिन उसको एक रिगरस जो बाकी अपने समाज से अलग करना है वो कार्य ना आए इसमें। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मधु जी सुन नहीं पा रहे हैं। मेरा सवाल था सुशील जी आपसे कि ये तो हुआ फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क। अब मुझे ये बताइए, नाथ संप्रदाय का तो बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी भूमिका है हिंदू धर्म की रक्षा के प्रति भी, ऐसे समय में, क्योंकि जिस काल की हम बात कर रहे हैं उसके बाद ही तो ये इस्लामिक हमले शुरू हुए, तो वो परंपरा कैसे एक रक्षक के रूप में खड़ी हुई, उसका थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। ये एक और विलक्षण इतिहास है, और इस इतिहास में देश भर में अखाड़ों की स्थापना हुई, विभिन्न संप्रदायों ने अपने आप को जोड़ा, जिसमें नाथों से जुड़े हुए रामानंदी संप्रदाय भी हैं, जिसके कबीर अपने आप को हिस्सा मानते हैं, जिसका रविदास अपने आप को हिस्सा मानते हैं। ये सब नाथ संप्रदाय से ही प्रस्फुटित हुई धाराएं हैं। अब अगर आप संत रविदास जी को लें तो घर वापसी का पहला ऐतिहासिक काम हिंदू समाज में यदि किसी ने शुरू किया
तो वो संत रविदास ने किया। उन्होंने सबसे पहला ये शुद्धि आंदोलन और घर वापसी आंदोलन चलाया। इसके कारण उनको स्वयं बहुत भुगतना पड़ा। तो ये जो आक्रमण हो रहे थे हिंदू समाज पर, तो हिंदू समाज ने उन आक्रमणों का प्रत्युत्तर देने के लिए अपने आप को विभिन्न संप्रदायों में, मठों में, अखाड़ों में संगठित किया और फिर उसके प्रणेता, उसका नेतृत्व करने वाले, उनके प्रेरणा स्रोत संत आए जिन्होंने उसका प्रतिकार किया। समाज को काटने तोड़ने की जो एक धारा चल पड़ी थी आक्रमणों के कारण, आतताई शासकों के कारण, सुल्तानों के कारण, मुगलों के कारण, स्पेशली ये जो इस्लामी आतंक और इस्लामी शासन देश में आया, इसका प्रतिकार करने के लिए फिर साधु निकले, मठ बने, अखाड़े बने और इन्होंने समय समय पर समाज को संगठित किया, समाज की कुरीतियों को दूर किया, समाज में समन्वय लाए और संगठित होकर के इस पूरे घटनाक्रम में अपनी भूमिका निभाई। इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा। जरूर जरूर, पर इसके ना कुछ ठोस उदाहरण भी दीजिए। हाँ, मैं ठोस उदाहरण दे रहा हूँ। भारत में पैगंबर साहब थे, उनका जन्म जो है वो 600 AD के आसपास हुआ था और भारत में मुस्लिम इन्वेजन जो है वो 1100 के बाद स्टार्ट हुआ। हम लोग की हिस्ट्री में लगभग 400 से लेके 500 साल जो है वो अटैक करते गए, लेकिन बहुत जीत नहीं पाए थे। हम लोग की हिस्ट्री में, बुक्स में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि उन 4-5 सालों में भारत में ऐसा क्या था कि भारत जो है इतना निकट होने के बावजूद भी मुस्लिम इन्वेजन नहीं आ पाए। उसका आपको एक ठोस उदाहरण मैं देता हूं कि मेवाड़ के राजा थे बप्पा रावल। बप्पा रावल के नाम पे ही रावलपिंडी पड़ा है और बप्पा रावल परदादा थे महाराणा प्रताप के। इसका मैं लिंक भी आपको बताऊंगा। बप्पा रावल जी जो हैं उनको नाथ संप्रदाय के साधु, शायद कहा जाता है कि गोरखनाथ जी के द्वारा अभिमंत्रित तलवार मिली थी। बप्पा रावल ने मुस्लिम आक्रमण को इतना बुरी तरह हराया और रावलपिंडी शहर का स्थापना की और उसके बाद काफी दूर तक उन्होंने 30-30 किलोमीटर पे सैनिक की टुकड़ियां स्थापित की और वो एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था जिसके कारण हमारा मुस्लिम इन्वेजन नहीं हो पाया। तो बप्पा रावल एक दीक्षित थे नाथ संप्रदाय में। दूसरा ठोस उदाहरण मैं देता हूं नाथ संप्रदाय का, जो विक्रम संवत भारत में है, राजा विक्रमादित्य के उनके बड़े भाई जो थे उनका नाम राजा भृतहरि था। भृतहरि का नाम हम लोग भरतपुर के भी नाम से राजस्थान में जानते हैं और संस्कृत में जो लोग लिटरेचर हैं वो भी जानते हैं कि उन्होंने 3 बहुत मेजर रचनाएं की थी, वैराग शतकम, नीति शतकम और श्रृंगार शतकम। तो जो विक्रमादित्य थे वो भी कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय से लिंक थे और फॉर्चुनेटली बप्पा रावल नाथ संप्रदाय में दीक्षित थे और दिग्विजय नाथ जी जो थे वो भी मेवाड़ राजवंश से ही आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ राजवंश के जो इनके पिताजी थे वो ये जानते थे कि नाथ संप्रदाय ने या कि किसी गुरु ने बप्पा रावल जी को आशीर्वाद दिया था, इसीलिए उनके प्रति अपना आभार और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उन्होंने अपने एक बच्चे को गोरखनाथ पीठ में दे दिया, नाथ संप्रदाय को दे दिया था और जो कि बाद में जान के दिग्विजय नाथ जी के नाम से जाने गए। तो ये तो ठोस उदाहरण। हाँ, जी। बप्पा रावल जी का जन्म 713 ईस्वी का है। जी जी। और जिन गुरु से उनको दीक्षा और आशीर्वाद मिला उनका नाम था हरित ऋषि। अच्छा, ओके। और वो हरित ऋषि जो थे वो भी शिव उपासक थे और इस वंश में, इस मेवाड़ का जो फिर वंशानुगत एक शासन रहा जिसमें महाराणा प्रताप 16वीं शताब्दी में आते हैं जिनका अकबर से मुकाबला होता है। हाँ हाँ। 8वीं शताब्दी के बप्पा रावल उसी वंश के
संस्थापक रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रावलपिंडी उन्हीं के नाम से है। लेकिन ये जो हरित ऋषि हैं, मेरा सौभाग्य हुआ उनकी कुटिया, उनका आश्रम देखने का। 1 वर्ष पहले मैं हल्दी घाटी भी गया। मैंने चित्तौड़ और अन्य वहाँ के तीर्थ स्वरूप स्थान देखे, एकलिंग जी महाराज का दर्शन किया। जी जी जी। वह स्थान भी आपने बिल्कुल सही कहा, वह नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए ऋषि रहे होंगे, हरित ऋषि, क्योंकि वहां पर भी उनके इष्ट जो हैं वह एकलिंग जी हैं। एकलिंग जी हैं। और 800 वर्ष बाद महाराणा प्रताप लोहा लेते हैं हल्दी घाटी में अकबर से। 711 ईस्वी में पहला आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता सिंध पहुंचता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 480 वर्ष लग जाते हैं सिंध से दिल्ली तक आते आते इन अरब लुटेरों को, क्योंकि 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी दिल्ली पर काबिज होते हैं पृथ्वीराज चौहान को हराकर। तो ये जो संघर्ष का काल रहा है, इसमें इसी मेवाड़ ने एक प्रमुख भूमिका निभाई, वहां के राजपूतों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। और उनका प्रेरणा आदर्श स्रोत जो रहा वही एकलिंग जी महाराज रहे। जी। और वही हरित ऋषि रहे जिनके आशीर्वाद से बप्पा रावल एक चक्रवर्ती सम्राट, उनका पूर्व नाम था काल भोज। उन्हीं बप्पा रावल का जन्म का जो नाम था वह काल भोज था। और उन्हें ही भ्रमण करते करते हरित ऋषि मिले और उनके आशीर्वाद स्वरूप वो एक चक्रवर्ती सम्राट बने। जी। और बप्पा रावल के ही उसमें राणा सांगा और राणा कुंभा और महाराणा प्रताप उसी के हेरिटेज के हैं। बिल्कुल, पूरा वो वंशावली ऐसी है। और मधु जी, ये कितनी बड़ी एक त्रासदी है कि 800 वर्ष से अधिक मेवाड़ के साम्राज्य की स्थापना करने वाले सिसोदिया वंश के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। और 300 वर्ष से कम बाहर से आए आक्रांता मुगलों के हम मौसेरे और चचेरे भाइयों को भी जानते हैं, जिनका कोई योगदान नहीं रहा सिवाय लूटपाट। नहीं, योगदान बहुत रहा है तबाही में। कैसी बात कर रहे हैं? कुचल दिया इस संस्कृति को, कुचल दिया हमारे आत्मसम्मान को, कुचल दिया यहाँ की ज्ञान परंपराओं को। ये छोटा योगदान है क्या? मैं इसी में एक चीज और कहना चाहूंगा कि सन्यासियों का आजकल बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि नाथ संप्रदाय के श्री आदित्यनाथ जी हैं, तो इनको अपना योग करना चाहिए या राजनीति में आना चाहिए। इस विषय में ये मैं कहूंगा कि आदि शंकराचार्य जो 800 AD में हुए, उन्होंने उस टाइम उन्होंने ये परसीव कर लिया होगा कि ये मुस्लिम ये जो हैं ये लोग अटैक करने लगे हैं, और तब उन्होंने अखाड़ों का जन्म दिया। और उस समय उन्होंने साधुओं को कहा कि आप में बल भी होना चाहिए, तभी इन आक्रांताओं से आप युद्ध कर पाएंगे। और अखाड़ों का नाम इसीलिए उनको, आज भी आप जानते होंगे कि नागा अखाड़ा जो है कुंभ के टाइम में होते हैं। ये अखाड़ा जो है एक युद्ध भूमि है जहाँ पे लोग, जूना अखाड़ा, निरंजनी तो ये सारे ये जो है ये सन्यासियों को उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए किया। आज जो है युद्ध जो है डिफरेंट फॉर्म में लड़े जा रहे हैं। उन्हीं एक सन्यासी जो है श्री आदित्यनाथ जी हैं, जो हम लोग हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो है राजनीति में है। इसका मतलब ये है कि इन अखाड़ों का जन्म ही हुआ धर्म रक्षा के लिए। जी। और वो सिर्फ जबानी नहीं, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स बट एक्चुअल वॉरियर्स। ये अखाड़े वो एक्चुअल वॉरियर्स प्रोड्यूस किए। जब क्षत्रिय सन्यास, देखिए सन्यास को एक और सोसाइटी में बहुत मिसकंसेप्शन जानबूझ के वामपंथी डालते हैं कि ये कोई सन्यासी क्षत्रिय है। जब कोई भी व्यक्ति सन्यास लेता है, और ये न्यूज़पेपरों में बहुत आता है कि आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, इस प्रकार के, जब कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, जब वो सन्यास ग्रहण करता है तो सन्यास के टाइम में ये मैंडेटरी होता है कि पहले तो वो अपने परिवार से अपना नाता तोड़ता है,
और संन्यास ग्रहण करते समय अपने शरीर का उसको पिंडदान करना पड़ता है। इसका मतलब है कि आप वो व्यक्ति अपने बायोलॉजिकल जो बॉडी है उससे वो डिफरेंट हो रहा है और उसके बाद जाके वो संन्यास ग्रहण करता है। विक्रम जी, तो कोई भी मेरा जी मतलब क्षत्रियता से ये नहीं था कि जी आप जी किसी जाति विशेष की जी पैदाइश है। क्षत्रियता से था कि आप रक्षा के लिए हथियार शस्त्र भी उठाना जानते हैं। शास्त्र तो आप ज्ञान प्रचार करते ही हैं शास्त्रों का, उसके साथ शस्त्र की भी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग होती है जी मेरा उसका मतलब था, ये बिल्कुल नहीं था जी योगी आदित्यनाथ के बारे में जो कहा जाता है ठाकुरवाद चला रहे हैं, वो वाकई वाहियात है। और किसी भी मायने में उनको कास्टिस्ट कहना मुझे लगता है बहुत बड़ा अन्याय है। और ये केवल अन्याय नहीं है, ये भारत की सनातन परंपरा पे आघात है, तो मुझे क्योंकि ये एक बताइए, आप में से कोई एक डेफेमेशन सूट क्यों नहीं फाइल करता इनके ऊपर? 2-4 लोगों पे डाल दीजिए, इट इज क्रिमिनल डेफेमेशन। एक सन्यासी को इस तरह आप जलील करने का प्रयास जो करें और बड़े पैमाने पे ग्लोबली आपने उसके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया, हालांकि वो सन्यासी अपनी परंपरा का ही पालन करता है, वो परंपरा में धर्म रक्षा निहित है। तो आप में से 1-2 लोग कम से कम ये तो कीजिए कि इनमें से नहीं 2-4 के खिलाफ 10-5 कोर्ट्स में, अदालतों में, आपके नाथ संप्रदाय में बहुत विशिष्ट लोग हैं, क्यों नहीं क्रिमिनल डेफेमेशन सूट करते? क्यों हम मधु जी योगी आप को जी इतना मधु जी इतना आपने ये बहुत अच्छा विषय उठाया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डेक्कन हेराल्ड एक दिन पढ़ा, उसमें एक आर्टिकल था, वो उसमें इसी प्रकार की कास्टिस्ट बातें जो है लिखी हुई थी। तभी मुझे ये मन में आया कि ये हमारे सभी हिंदू समाज का पे आघात है कि एक हिंदू समाज के सन्यासी को एक छोटी सी बाउंड्री में, जिसका जो सार्वभौमिक होता है, सभी समाज के लिए होता है, और स्पेशली नाथ संप्रदाय में तो हर वर्ग जो है वो आ सकता है, क्योंकि ये योग पे आधारित परंपरा है, सभी वर्ग को समान अवसर है। तो डेक्कन हेराल्ड में भी इस प्रकार की कास्टिस्ट डेक्कन हेराल्ड बातें हैं। छोड़िए जी, अपनी किताबों में, कोर्स करिकुलम की किताबों में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में, हमारे हमारे जो जितने लेफ्टिस्ट करिकुलम मेकर्स हैं उनके ये सब आ चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर सम ऑफ यू, और मैं बता रही हूँ इसके लिए हम एक नेशनल फंड रेजिंग भी हो सकती है कि आप ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सुशील जी प्लीज इसको प्लीज नहीं, ये बहुत कार्यान्वित आवश्यक है कि कीजिए। ये आवश्यक है कि कोई हिंदू समाज का इस प्रकार का कोई राजऋषि हिंदुओं को संगठित करके एक राष्ट्र उत्थान की बात करता है और उसको जानबूझ के डेलिबरेटली वामपंथी कास्ट बॉन्डी में डालना चाहते हैं। तो इसमें हम लोगों को, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको जिस प्रकार से वामपंथी यूनाइटेड होके अटैक करते हैं, उस प्रकार से हमको उनकी रक्षा और सही बात रखने के लिए भी एकजुट होने की आवश्यकता है। वामपंथियों जैसे तो हम ना ही बने, गिद्ध है वो, वल्चर्स हैं। हम वल्चर बन के नहीं, हम नाथ संप्रदाय के वॉरियर्स की तरह लड़ाई करें, उसमें डिग्निटी। ये विधर्मी लोगों के साथ प्लीज हमें उनकी तरफ जाना नहीं है, उनको समझना जरूर है। उनके उनके उनका जो तौर तरीके, उनके वैचारिक तौर, हैं जी। हाँ, उनको समझना बहुत जरूरी है, पर उन जैसे बनना ना भाई। I'd rather be dead than be like them. Now the point I'm trying to make is that I really hope and wish, सुशील जी और विक्रम सिंह जी, आप दोनों जो भी इसमें, मैं, मेरी बहुत छोटी सी हैसियत है इसमें, जो भी सहयोग मैं दे सकती हूँ, लेट्स एक्चुअली मेक इट अ टेस्ट केस, मेक इट अ टेस्ट केस। और जी दो बातें हमारी, एक तो उसका जो आइडियोलॉजी है उसमें कहीं कास्टिज्म की जगह ही नहीं है, पूरा इतिहास है हजारों साल का, दैट कैन जी बी। दूसरा, योगी आदित्यनाथ के बारे में जो व्यक्ति अपने परिवार
की व्यथा के समय भी आंसू रोक के अपनी बहन की गरीबी को देख के रो लेता है, पर उसकी मदद नहीं करता क्योंकि उसने परिवार से रिश्ता तोड़ा है सन्यासी बनने के समय। वो कास्टिस्ट होगा, वो इधर उधर के इस या उस जात के लोगों को अपना यार दोस्त बनाएगा, उनसे घिरा दे, मतलब इतनी वाहियात बात है। सो देयर कैन बी गुड एविडेंस एंड आई सी नो रीजन व्हाई वी शुड नॉट टुगेदर प्लान समथिंग लाइक दिस, और बढ़िया लॉयर इसके लिए तैयार मिल जाएंगे। इतने भी हम गए गुजरे नहीं हैं कि हमें कोई अच्छा लॉयर ना मिल जाए जो हमारे घर बार ना बिकवा दे, परंतु इस केस को अच्छे से संभाले। मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और जी कृपया बिल्कुल बिल्कुल। आप संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और मैं सम्मान करती हूँ उसका, और आप ये भी हमें बताएंगे कि इस संप्रदाय से जुड़ने के लिए करना क्या होता है। मान लो मैं चाहती हूँ इस देखिए संप्रदाय, बेसिकली क्या है कि जैसे आप एक सोसाइटी में होता है कि ये साधु हैं, हाँ, और प्रवचन देते हैं, मतलब भारत में साधुओं के बारे में ऐसी कुछ प्रथा होती है। और शायद जब बच्चे छोटे होते हैं तो मदर कहती हैं जल्दी आ जाओ नहीं तो साधु आ जाएगा, अपनी झोली में लेके चला जाएगा। इस प्रकार के एक धारणाएं हिंदुओं ने अपने ही बच्चों के मन में डाल दी हैं। मैं जब उत्तराखंड में रहा और साधुओं के बीच में रहा, नाथ संप्रदाय भी और नागा साधु के भी बीच में, तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मालूम चली कि इन लोग जो रोड पे जाके भिक्षा लेते हैं, उसका भिक्षा लेने का कारण ये नहीं है कि इनको भिक्षा चाहिए, बल्कि इनके गुरु जो होते हैं वो कहते हैं कि आप जाइए भिक्षा पे भिक्षा याचन करिए, जिससे जिस प्रोसेस में इनको कोई तिरस्कार करता है, कोई डांट देता है, कुछ करता है, ये ईगो जो है इनका हर्ट होता है। और जब आपका ईगो हर्ट होता है और अहंकार मरता है, तभी आप में अद्वैत की भावना, द्वैत से अद्वैत की भावना आती है। तो भिक्षा मांगना जो है वो अहंकार को मारने का प्रोसेस है। रही आपने कहा कि कैसे कोई इसमें आ और सकता है, देखिए देखिए इसके विक्रम सिंह जी जी वो उस समाज में है जबकि कोई साधु आपके द्वार से बिना सम्मान के साथ भिक्षा लेते चला जाए, लोग अपने को बहुत अपने लिए बहुत बड़ा पाप समझते थे। जी सीता माँ ने साधु बिना भिक्षा के चले जाए, शी रिस्क्ड हर ओन लाइफ, परंतु भिक्षा देने को मना नहीं किया उस नकली साधु की कंडीशंस पर भी। तो वो भी समय था जब लोग इंतजार करते थे, गृहणियां इंतजार करती थी कि कोई साधु आए और हमारे से। अब जब हमने अपने धर्म को इतना कुचल डाला है और अपने साधुओं के प्रति इतनी द्वेष भरी बातें, बाहरी आक्रांताओं से हमने वो अपने अंदर घर हमारे कर दिए, तो भिक्षा पे जीना कोई आसान नहीं है। और बहुत साधु ऐसे भी हैं जो भुखमरी के कगार पे पहुंच जाते हैं, और फिर उस परिस्थिति में जो भिक्षा की पद्धति थी, और हमारे देश में तो भिक्षावृत्ति जातियां बहुत सारी थी, और उनमें से ज्ञान देने वालों को भी, गुरु को भी भिक्षावृत्ति, यानी उनको भी आ, आ, या जजमानी आप कहेंगे, परंतु वो हमने खत्म कर दिए। इतनी सारी भिक्षावृत्ति जातियां थी जिनको हमने बिल्कुल कगार पे, कंगाली के कगार पे ला दिया, जिनमें नट संप्रदाय भी आता है, जो नट जातियां हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ इतना सम्मानित गौरवशाली इतिहास है, दूसरी तरफ पालघर में साधुओं को पुलिस की मौजूदगी में लिंच करके मार दिया जाता। तो ये संप्रदाय उठा क्यों नहीं? क्यों नहीं 50,000 2 लाख साधु चले जहां जहां अलग जगहों से, और उन्होंने आके न्याय की गुहार लगाई और अपना शौर्य दिखाया। क्यों इतना और बल्कि वो जो अखाड़ा जिनसे वो जुड़े हैं, उन्होंने भी कोई ज्यादा बयान तक नहीं दिए, उन्होंने भी रोष तक नहीं व्यक्त किया। ये क्या हुआ? नहीं ऐसा देखिए उस पर्टिकुलर केस के बारे में तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो पिछले
5 डिकेड का करिकुलम है। आप जो योग है, जैसे अभी नाथ संप्रदाय के पर्सपेक्टिव में हम लोग बात कर रहे हैं, तो नाथ संप्रदाय टोटल योग बेस्ड है। इस योग में सभी, इसमें किसी निरंकार की पूजा है, और योग में फाइनली जो है आपका परमात्मा से या अपने आप का सेल्फ रियलाइजेशन, अनुभूति के आधार पे सेल्फ रियलाइजेशन है। तो ये कहीं भी किसी रिलीजन का पार्ट नहीं है, ये अपना कल्चर है। लेकिन इसको अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंट इंडिया में इस जो कल्चर, जो इंडिया के ट्रेडिशन थे, उनको ब्रैकेट में कर दिया गया कि रिलीजन के, और फिर हुआ कि हम लोग सेकुलर कंट्री हैं तो हम रिलीजन की चीजों को नहीं पढ़ाएंगे, और इस तरह से एक मैकॉले सिस्टम के एजुकेशन को अपने जनरेशन में ऐसा इनग्रेन कर दिया गया कि हम लोग अपरूटेड हो गए अपने अपने कल्चर से। और अब जो बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़ के आते हैं, जो ये सब बातें बहुत होती हैं, हो चुकी हैं, उसमें दो राय नहीं। मैं तो पूछ रही हूँ, संप्रदाय ने उन जिस अखाड़े से वो जुड़े हैं, उस अखाड़े ने क्यों नहीं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा था, क्योंकि सुशील जी शायद आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस पे। पहले डॉक्टर साहब बोल लें, मैं फिर उसके बाद बोलूं। देखिए, जो संप्रदाय है, जो अखाड़े हैं, उनकी एक्सेस मीडिया में नहीं है। जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है आज, वो उनकी वो उसमें जितने भी ज्यादातर जर्नलिस्ट हैं वो वेस्टर्नाइज हो चुके हैं। उनको इन सारी चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उनको मीडिया में स्पेस नहीं मिलता है अपनी बात कहने का। प्रॉब्ली ये रीजन। विक्रम जी, अगर 50,000 साधु वही में हो जाते इसकी प्रोटेस्ट के लिए, तो मीडिया चुप रह सकता? नहीं, तब तो मीडिया नहीं चुप रहता। क्यों नहीं हुआ? मधु जी, मैं ये भी नहीं मानूंगा कि आज बहुत सी जो हमारी हिंदू धर्म में प्रचलित संस्थाएं हैं वो मीडिया सेवी नहीं है। श्री श्री रविशंकर का नाम दिमाग में आते ही आप समझेंगे कि उन्हें विश्व भर में कितनी ख्याति प्राप्त है। बिल्कुल। इसी तरह सतगुरु ईशा फाउंडेशन, आप समझिए पूरी दुनिया में और सोशल मीडिया में बड़े इवेंट्स में, हर शहर में उनके कितने केंद्र हैं, कितने अनुयायी हैं। रामकृष्ण मिशन है, दुनिया भर में फैला हुआ है, उसकी कितनी संस्थाएं चलती हैं, कितने अस्पताल चलते हैं, यूनिवर्सिटी चलती है, स्कूल चलते हैं। इसी तरह डिवाइन लाइफ सोसाइटी है, इसी तरह चिन्मय मिशन है। मैं आपको गिनाता चलूं, आप थक जाएंगे। हमारे पास बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, लेकिन कुछ विषयों पर, अब जैसे यह एक विशुद्ध सुरक्षा और राजनीति का विषय है, देश की व्यवस्था के सामने खड़े होकर उसे चुनौती देने का विषय है, देश की न्याय व्यवस्था को झकझोरने का विषय है, उनकी आंखों पर जो पट्टी पड़ी हुई है, उसको, उनके कानों में जो तेल पड़ा हुआ है, उसको चिल्ला चिल्ला कर साफ करने का विषय है। लेकिन सदियों से, 20 पीढ़ियों से यह समाज जिस तरह की प्रताड़ना सह रहा है, एक जेनोसाइड सह रहा है, निरंतर हिंदू हनन की प्रक्रिया सहते हुए, देखते हुए जिंदा है, तो ये विसंगतियां मानो अब एक तरह का रूटीन हो गई हैं, एक आम बात हो गई है, एक सहज बात हो गई है। तो इसके विषय में संवेदना जगाने का काम होना है, वरना सब कुछ इतना सहज लग रहा है कि जैसे आईपीएल हो रहे हैं, फिल्में रिलीज हो रही हैं, नाटक हो रहे हैं, दसियों चीजें चल रही हैं, ये भी चल रहा है। तो इस विषय में संवेदना जगाना, इस विषय में गुस्सा जगाना कि ये कैसे होने दिया जा सकता है, निहत्थे साधु उनको कैसे मार दिए जा सकते हैं, और इसको कैसे एक फुटकर घटना, एक ऐसे ही संयोगवश हो गया काम, इसको मान करके रफा दफा किया जाए।
तो इन स्थितियों का आकलन करना, समाज में इसके प्रति संवेदना जगाने का काम किसको करना है? मधु जी आपको करना है, मुझे करना है, डॉक्टर विवेक सिंह को करना है, और उन साधुओं को आगे आना है। मुझे याद पड़ता है आज से लगभग 50 वर्ष पहले, 55 वर्ष पहले दिल्ली में संसद भवन के सामने सैकड़ों साधु मार दिए गए गोहत्या आंदोलन पे। उसके बाद साधुओं का ऐसा कोई आंदोलन देखा राम जन्मभूमि तक आते आते? फिर राम जन्मभूमि में कार सेवकों और साधुओं पर कितना अत्याचार हुआ अयोध्या में, कितनों की आत्मा कचोटी, कितने लोग सड़कों पर निकले। आज भी हम उसी परिस्थिति में जी रहे हैं जहां समझ में नहीं आता कि ये व्यवस्था किस ओर है, इस पर किसका शिकंजा कसा हुआ है। इस देश में आज भी समाचार आते हैं कि पाकिस्तान में हर वर्ष 1000 नाबालिग हिंदू लड़कियां उठा ली जाती हैं और प्रौढ़ मुसलमानों, बच्चे, शादीशुदा मुसलमानों के साथ ब्याह दी जाती हैं, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। इस देश में तो आकाश पाताल एक हो जाना चाहिए था, वो हमारे ही बंधु बांधव हैं, तो कोई रोता तक नहीं है ढंग से। ये आपकी और मेरी पीड़ा होनी चाहिए, पूरे देश की पीड़ा होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? ये शाश्वत प्रश्न बने हुए हैं हमारे सामने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसीलिए हम भी प्रयासरत हैं इन सवालों का जवाब ढूंढने में। और जो मिलिटेंसी की आप बात करें, मिलिटेंसी माने धर्म रक्षा के प्रति जागरूकता, और उसके लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्याओं का इस्तेमाल करना। क्या आज भी अखाड़े वो कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता। नहीं आज जी बोलिए विवेक जी। सुशील जी, आज वो काम अखाड़े नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुअली उस प्रकार की परिस्थितियां आज नहीं है। आज का शास्त्र लेने, आज जो अखाड़े हैं वो शास्त्र पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, शस्त्र पे कम। और एक ऐसे सन्यासी का हम जैसे आप सिख संप्रदाय में देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, वो आध्यात्मिक भी थे और योद्धा भी थे। तो आज फिर से इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि हमारे सन्यासियों को अपने ये जो समाज है जो कि आज सोया हुआ है, इसको जगाने के लिए सन्यासियों को ही आगे आना पड़ेगा। देखिए, सन्यासियों का साथ हमें भी देना पड़ेगा। आपने सिख संप्रदाय की बात की, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है, पर मान लीजिए किसी अकाली लीडर पर या किसी निहंग पर दादी के फोन में भी लगा दोगे आपकी फोटो प्लीज, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सिख कितना उसके ऊपर बवाल मचा देंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि वो चुपचाप बैठ जाए। उनकी मिलिटेंसी से सरकारें भी डरती हैं, परंतु ये जो अखाड़े 1000 साल तक जो भूमिका निभाते रहे, ये तो लगता है हाल ही के कुछ दशकों में ये प्रथा बिल्कुल इनको निहत्था कर दिया गया। इसका इतिहास भी समझना बहुत जरूरी है, और मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर एक अलग ही चर्चा करेंगे कि अखाड़े कैसे निहत्थे हो गए, इनको कैसे शस्त्र विहीन कर दिया गया, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जहां भी हिंदू संप्रदाय अपने को बहुत ही जेनोसाइडल सिचुएशन में पाता है, जैसे कश्मीर में हुआ, अब बंगाल में हो रहा है, केरला में हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं जगह में हो रहा है, तो वहां कोई हमारे पास है ही नहीं सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स। बंगाल में भी आप सोचिए 7-8% तो हिंदू हैं, यहाँ 7-8% मुसलमान होते हुए भी नाक में है। अगर किसी को खरोच आ जाए, उन दिनों भी किसी मुसलमान को खरोच भी आ गई, वो फेक नैरेटिव बना के भी नाक में दम करके सरकारों के घुटने टिका देते थे। परंतु बंगाल में हिंदू संप्रदाय आए दिन उनकी भी बेटियां उठाई जा रही हैं, उनके भी मंदिर जलाए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, और बिल्कुल निहत्थे होके बैठे। अब बांग्लादेश में तो समझ आता है, बांग्लादेश में तो समझ आता है कि हिंदू इतना निहत्था हो जाए,
पर हिंदुस्तान में जो अखाड़े हैं ये कैसे निहत्थे हो गए, मुझे लगता है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब कंक्लूजन में मैं चाहती हूँ आप बताएं कि नाथ संप्रदाय से जुड़ने के लिए क्या करना होता है। मधु सपोजिंग जी, जी जी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जी 18वीं शताब्दी में, लगभग शायद 1776 की बात है, बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था। ये जी मुर्शिदाबाद के आसपास के जी क्षेत्रों से सन्यासियों का एक जत्था उठा था, और जी क्योंकि अभी अंग्रेज ठीक से आए भी नहीं थे, ये वहां की किन परिस्थितियों के खिलाफ एक विद्रोह था, इस पर जरूर हमारे लेफ्ट लिबरल वामपंथियों ने कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन, कुछ ना कुछ लीपापोती जरूर की होगी। उसे ठीक से समझने की जरूरत है। लेकिन ये होता रहा है इस देश में, यहां तक कि अपनी स्वराज मिलने के बाद भी साधुओं ने गौहत्या के विरोध में एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन किया, जिसकी हमने अभी चर्चा भी की। लेकिन इशू ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद हम इस दिलासे में आ गए, इस भ्रम में आ गए कि अब हिंसा का एकाधिकार हम अपने चुने हुए स्वतंत्र राज्य के नेताओं के हाथों में सौंपते हैं। ये गलत निर्णय था या ठीक था, इस पर अभी इतिहास की एक तरह से सुनवाई चल रही है, इस पर नतीजा आना बाकी है। लेकिन इसका असर साफ दिखाई पड़ रहा है। हमने खुद को निहत्था कर लिया है, और आज हम न्याय के लिए राज सत्ता का, न्याय व्यवस्था का मुंह ताकते हैं, उसके लिए इंतजार करते हैं, और अपने खिलाफ होती हुई हिंसा के सामने हम बेजुबान जानवरों की तरह विवश खड़े दिखाई पड़ते हैं। जी यह बिल्कुल किसी भी सही। समाज शास्त्री के लिए आज एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारा हिंसा के साथ सामना है, हमारा हिंसक गिरोहों और संगठनों के साथ सामना है, लेकिन हमारे साथ वह सरकार नहीं खड़ी है जो हमारे ऊपर होती हुई हिंसा को देख करके संवेदनशील हो। वह संवेदना शून्य खड़ी है। वो हाथ खड़े कर देती है कि हम हर एक नागरिक को रक्षा नहीं दे सकते। कश्मीर में हुआ ऐसा। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती, लेकिन उस नागरिक को अपनी प्रतिरक्षा का, आत्मरक्षा का अधिकार, शस्त्र रखने का अधिकार भी नहीं देती है। गुंडे मवालियों के पास है शस्त्र आज के दिन, जी जी और ये जो टेररिस्ट के पास है, जी सबवर्सिव एलिमेंट्स के पास है, जी देश विरोधी ताकतों के पास बिल्कुल एडवांस वेपन्स हैं, और हमारे को एक किचन नाइफ के अलावा कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। तो when आप we have बिल्कुल conceded the monopoly of violence to our state, to our enemies, hello and the yes, state is, on the one hand, the enemies of India have monopoly of violence, दिल्ली राइट्स करते हैं और फिर हम ही पे खतरा डाल देते हैं। हर जगह बेसिकली कश्मीर में जेनोसाइड करते हैं, और कश्मीरी पंडितों पे ही सारा दोष, और भारत सरकार पे ही सारा दोष डाल देते हैं, या जगमोहन जी पे सारा दोष डाल देते हैं। सो उनकी बात तो स्टेट भी उन्हीं के पीछे खड़ा हो जाता है ना। समस्या तो ये है। जी 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 विक्रम विक्रम जी, आप आप भी कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि इशू यही है कि हम लोग को पिछले 5 डिकेड्स में ये बताया गया कि अहिंसा परम धर्म, और हमारा जो फ्रीडम है वो अहिंसा के थ्रू आया है। लेकिन आप हिंदुओं के सारे देवी देवताओं को देखिए, सबके हाथ में अस्त्र होता है। तो अब आज समाज को जो सामाजिक स्थितियां हैं और वैश्विक स्थितियां हैं, सबको अस्त्र लेना चाहिए, और अपने जैसे हमारे धर्म गुरु रहे हैं, सिखों के रहे हैं, हमारे साधुओं के अखाड़े रहे हैं, वी शुड प्रोटेक्ट ourselves as well as a nation from the terrorist and that type of mentality. किसी दिन मुझे योगी आदित्यनाथ से मिलने का संयोग हुआ, तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी कि उनके दिमाग में क्या प्लान ऑफ एक्शन है। ये हो नहीं सकता कि वो इस चिंता से ग्रसित ना हो, मैं मान नहीं सकती हूँ। और शायद क्योंकि सबको मालूम है कि वो इस चिंता को अपने जहन में रखे हैं, इसीलिए उनसे इतना द्वेष करते हैं इस देश के दुश्मन।
तो मैं तो जरूर पूछूंगी, और किसी को तो आगे आना पड़ेगा। मुझे लगता है इस विषय पर एक आध और प्रोग्राम करना पड़ेगा, इन अखाड़ों पर, और इनको कैसे पौरुष विहीन कर दिया गया, शस्त्र विहीन, और हिंदू समाज को पौरुष विहीन, ये जो काम हुआ है, इस पर समझना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा सुशील, मैंने आपको कहा था कि पार्टीशन पे मैं शुरू कर दूंगी काम। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैंने वो जितनी भी YouTube से पहले तो जितना भी मुझे मटेरियल मिल रहा है वो काम तो शुरू कर दिया है, और मैंने अपनी कंट्रीब्यूशन भी पहुंचा दी है। I just wanted to tell you and also the viewers, because a lot of people were witness to that commitment I made. Yes. Abhi, I am also committed to that, and I'm shortly going to make that good. But more importantly, to brainstorm together how to take it in a direction that we produce genuine, substantial material, which becomes a reference point for what actually happened during the partition. ये बहुत जरूरी है। कभी बैठेंगे, अब तो आप दिल्ली आ गए हैं वापस, बहुत लंबे अरसे के बाद, कई हफ्तों के बाद, तो जल्दी ही बात करेंगे। एनी कंक्लूडिंग कमेंट्स दैट यू वुड लाइक? कंक्लूडिंग में आप विक्रम जी मुझे बता दो 4 सेंटेंस। को नाथ संप्रदाय से जुड़ना हो तो कहाँ, किसको ढूंढने जाए, किस साधु को ढूंढने जाए? दिल्ली में देखिए, दिल्ली में नहीं, हरियाणा में नाथ संप्रदाय के बहुत सारे पीठ हैं, और नाथ संप्रदाय में आप पूछ रही थी कैसे दीक्षित होते हैं, तो दीक्षित तो देखिए 3 स्टेजेस होती हैं। जैसे हम लोग गृहस्थ हैं तो हम लोग किसी सन्यासी से दीक्षा ले सकते हैं। दूसरी स्टेज होती है जो अवघड़ की स्टेज होती है, जो कि अपने किसी गुरु के पास रहते हैं और वो सन्यास में चले जाते हैं, लेकिन वो अभी आदेशी नहीं बने हैं, मतलब उनका कान नहीं फटा गया है। तो जिन भी गुरुओं का कान फटा हो, आप देखेंगे उनके बड़े से कुंडल लगे हों, आप दिल्ली में, हरियाणा में या गोरखनाथ पीठ पे आप आके गोरखपुर में जो है आप दीक्षा ग्रहण कर सकती हैं, और उसके बाद ही जो है आप नाथ संप्रदाय में आ सकती हैं। नाथ संप्रदाय में शिक्षा जो है केवल गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू मिलती है, कहीं पब्लिक प्लेस में नहीं मिलेगी। चलिए, मैं जिंदगी भर गुरु की तलाश में थी, मुझे तो अच्छे टीचर भी नहीं मिले, और मुझे तो अपना दिमाग की खचरा खुद ही निकालना पड़ा। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट दैट जो गुड टीचर्स भी कहते हैं ना, वो भी नहीं मिले। कचरा पेटी बनाने का सबने प्रयास किया, और इसीलिए बहुत मुश्किल रहा। गुरु विहीन जीवन बहुत कठिन होता है, और मैं हमेशा तलाशती रही कोई तो मिले। तो मैं जरूर गोरखनाथ पीठ जाऊंगी, देखती हूँ, वहां से शुरुआत करते हैं। शायद मेरी क्या बोलते हैं, इच्छा पूर्ति वहीं से होनी है। सुशील, वुड यू लाइक टू वाइंड अप? फिर मैं ना कुछ कमेंट्स लूंगी, 2-3 लोगों के अच्छे कमेंट्स हैं। नहीं, मुझे लगता है कि हम इस समय इतिहास के उस दौर से, उस क्रम से गुजर रहे हैं जहां बहुत विलक्षण परिवर्तन होने जा रहे हैं, इस देश में भी, समाज में भी, और पूरे विश्व में भी उसकी आहट दिखाई सुनाई पड़ने लगी है। और ईश्वर ने चाहा तो इन चुनावों से भी अनुकूल परिणाम निकलेंगे, और उस दिशा की ओर हम और वेगवान गति से आगे बढ़ेंगे। और इसमें योगी आदित्यनाथ जी एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, ऐसी मुझे न केवल अपेक्षा है बल्कि आश्वस्ति भी दिखाई पड़ रही है। और उसमें उनका मठ और उनके विचार दोनों हमारे लिए बहुत लाभकारी, बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की इस चर्चा में अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। अच्छा, कृषि आपका मैसेज है, जरा स्क्रीन पे लाइए। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स मूवी मस्ट वॉच, हिंदूज अवेकनिंग। बिल्कुल सही कह रही हैं कृषि आप। और मुझे तो बहुत खुशकिस्मती से स्पेशल न्योता भी है, स्पेशल शो हो रहा है दिल्ली में, विवेक कर रहे हैं, और उसके लिए मैं जा रही हूँ, कल शाम को है। और इसी वजह से मैंने कल का शो की छुट्टी की है। कल हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, because I certainly want to be present at the
एट द इनॉग्रल शो जो कल दिल्ली में हो रहा है। दूसरा, कुछ अच्छे बातें कुछ लोगों ने कही थी नाथ संप्रदाय के बारे में, मैं पढ़ना चाहती हूँ। दे वर वेल इन्फॉर्म्ड कमेंट्स। जस्ट अ सेक। आशीष, तुमको दिख रहे हैं जो 2-3 अच्छे? अच्छा, एक सत्येंद्र सिंह ने कहा था Q&A करूं। बिल्कुल आपकी बात सही है, जरूर करूंगी, मैं बहुत जल्दी ही करूंगी, और उन विषयों पर विशेषकर जिन पे मैं वाकई खुले तौर से जवाब दे सकती हूँ विद अ मेजर ऑफ एक्सपर्टीज। ये गुरु ध्यानेश्वर गुरु was निवृत्ति नाथ, and गुरु निवृत्तिन नाथ गुरु गहिनी नाथ, and गुरु गैनी नाथ गुरु was गुरु गोरखनाथ जी। संत ज्ञानेश्वर जी, संत ज्ञानेश्वर के जो बड़े भाई थे वो निवृत्ति नाथ थे, और उनके जो गुरु थे वो गहनी नाथ थे। तो संत ज्ञानेश्वर ने जो ज्ञानेश्वरी लिखी वो भी जो महाराष्ट्र में पढ़ी जाती है, वो भी गोरखनाथ नाथ संप्रदाय का ही अपने इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। और गोरखा जो नेपाल के लोग हैं उनका भी नाम गोरखनाथ जी के ही पे ऊपर पड़ा है। तो इंडिया की यूनिटी में एक नाथ संप्रदाय का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो कि हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है। एडमिन जी एक काम करिए, पिंटू सिंह जी ने बहुत वाहियात गाली दी है और वो लिखित रूप में यहाँ पे है, कृपया इसको डिलीट कर दीजिए। पिंटू सिंह जी, आपसे हाथ जोड़ के मेरा सविनय निवेदन है, इस चैनल पे आप विरोधियों को भी और जलील लोगों को भी गाली देने का आपको मैं अधिकार नहीं दूंगी। उनका और विशेषकर किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हुए, जो बहुत प्रोमिनेंट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को आप गालियों से संबोधित नहीं कर सकते। आप क्रिटिसाइज किसी को भी कर सकते हैं, चाहे हमारे देवी देवताओं को क्रिटिसाइज करने का आपको फिर भी अधिकार है, गाली देने का किसी को नहीं। और इतनी वाहियात शब्दावली प्लीज इस चैनल पे कोई इस्तेमाल न करे। All right. All Nath Sampradaya gurus had divya medicines which, when used by their order, could neutralize venom of snakes or scorpions and could remedy many more complicated medical conditions. इससे जुड़ा मेरा सवाल है विक्रम जी, योगी आदित्यनाथ जी एम्स खड़े किए जा रहे हैं, आप भी एलोपैथिक मेडिसिन कर रहे हैं। ये इस परंपरा में तो आयुर्वेद का प्रचलन होना चाहिए, वो भुला दिया। मुझे बहुत दुख होता है जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के रेप्लिकास बने जा रहे हैं और बड़े बड़े प्राइड के साथ, और इस देश में 98% से ज्यादा खर्चा एलोपैथिक मेडिसिन, जो बीमारियों का घर है, वो एक बीमारी ठीक करते करते 10 बीमारियां देते हैं, और आयुर्वेद को बिल्कुल द्वैम दर्जे का। मधु जी, आप डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के HOD से बात कर रही हैं? नहीं ऐसा नहीं, तो मैं कह रही हूँ आपको आयुर्वेद का के साथ, जैसे थाईलैंड में एलोपैथिक डॉक्टर्स ने वहां की ट्रेडिशनल मेडिसिन विच इज लाइक आयुर्वेद, उसका सम्मिश्रण करके अपने मेडिकल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम को इतना सुधारा। यहाँ के एलोपैथिक डॉक्टर्स तो दुश्मन बन गए हैं आयुर्वेद के, और आप नहीं होंगे ऐसा उम्मीद करती हूँ। नहीं, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया में भी इंटीग्रेटेड मेडिसिन की जरूरत है, लेकिन केवल आयुर्वेद को आज के टाइम में नहीं फॉलो किया जा सकता, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो स्ट्रेस वाली है, जो हम फूड ले रहे हैं वो अडल्ट्रेटेड ले रहे हैं। तो ज्यादा स्ट्रेस देती है, प्लीज ये मुझे मत बताओ। और आपके पास ट्रैंक्विलाइजर्स हैं जो आपको पागल कर देते हैं, दे मेक यू क्रेजी क्रैकपॉट, दे मेक यू अ नटकेस। आई एम सॉरी, अगर जिसको आप स्ट्रेस भी कहते हैं, स्ट्रेस का इलाज आप नाथ संप्रदाय से yes, मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि स्ट्रेस, आपको लगता, आपको योग को अगर फॉलो करे कोई भी, तो जो हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड साइकोसोमेटिक डिजीजेस होती हैं और बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, ब्रह्मी रोटी खा लो, आप यू जस्ट फॉलो द आसन एंड दे वर्क सर। आप कृपया ये छोड़िए मोह अपनी एलोपैथी। नहीं, मुझे मोह नहीं है, बिल्कुल मुझे मोह नहीं है। नहीं, अभी कोरोना में भी मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाए, नहीं लगवाऊंगी, केवल पतंजलि की कोरोनिल से। हर वायरल अटैक छू मंतर हुआ है मेरा, 3 बार हुआ, और मेरे घर में जिसको भी हुआ है
तो प्लीज प्लीज, ये तो मेरी योगी जी से शिकायत होगी, अगर कभी मिल गए मुझे तो मैं जरूर करूंगी। और लास्ट कमेंट है, एक था और नाथ संप्रदाय के बारे में, the openness towards Malechas in Gorakhput is not at all wrong. The basic tenets of Nath Sampradaya is to, हाँ, शबरी मंत्र की बात करें, which can make dead objects alive, ये सही? देखिए, मैंने अब बताया ना आपको कि जो इनिशियली जो तंत्र है इसमें इस तरह की चीजें होती है, लेकिन ये सिद्धियां हैं। और योग में कहा जाता है कि कभी भी आप सिद्धियों को एम्फेसिस मत करिए। जब आप अपने सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ में बढ़ेंगे तो आपको सिद्धियां मिलेंगी, लेकिन आप अगर उनमें इन्वॉल्व हो गए तो आपका सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा। तो क्योंकि ये योग बेस्ड है तो इनमें बहुत सारे जो अपने सेंट थे उनके पास बहुत सारी सिद्धियां रहती थी, लेकिन सिद्धियां जो है योग के किसी गुरु के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दे आर जस्ट लाइक अ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। चलिए, हम जिस चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं रखते उसके बारे में मैं तो कुछ टिप्पणी नहीं करूंगी, पर सिद्धियां सिद्धियां हैं, और जिनके पास होती हैं ऐसे लोगों के दर्शन ही हो जाएं बहुत है। मैक्सिमम नाथ संप्रदाय गुरुज वर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी सही बात है। Am I right? I mean, is the comment right? No, this is not right. It is all over the India, in Maharashtra, in Uttarakhand, in Rajasthan. जी। So it is all over the India. बता रहे थे आसाम में, कर्नाटका में, मतलब all over India they are the नाथ पीठ्स। जो गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे उनका जन्म कामरूप में, असम, प्रागज्योतिषपुर में हुआ। तो जो संस्थापक स्वयं थे नाथ संप्रदाय के, वो तो पूर्वोत्तर से थे। और मैंने बताया कि कश्मीर में अब जैसे कौलाचार जो है ये नाथ संप्रदाय से ही निकला हुआ एक और संप्रदाय है, कौल संप्रदाय कहते हैं। अब बहुत से कश्मीरियों में कौल एक सरनेम है। तो हाँ, तो हम लोगों की कश्मीर के समुदाय की नाथ संप्रदाय के साथ बहुत पुराना परिचय और संबंध है, क्योंकि हम भी शैव हैं और हम भी तंत्र प्रक्रिया से निकले हुए आध्यात्मिक धारा के लोग हैं, हम भी आगमिक परंपरा के लोग हैं। तो नाथ संप्रदाय, इसी तरह अगर आप लिंगायत देखते हैं कर्नाटका में, या तमिल शैव मत देखते हैं तमिलनाडु में, तो आप देखिए ज्योतिर्लिंग है आंध्रा में, मैं अभी होकर के आया, तो ये पूरे देश में व्याप्त है। जी जी। और अभी शिव का तांडव का समय आ गया है, उसकी तैयारी होना बहुत आवश्यक है। और इन्हीं शब्दों के साथ we will conclude. It's been a very informative and educative show, पर इससे थोड़ा और भी फॉलो अप करेंगे। हमारे व्यूअर्स कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वगैरह वगैरह, लाइक कीजिए। और इन दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आज एक नई जर्नी शुरू हुई है नाथ संप्रदाय के बारे में और भी जानकारी ढूंढने की और गुरु की तलाश की। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।